and very good morning dear students. Hope you all are fine and doing well. Yesterday we started exercise 7.1 and we discussed 4 questions related to that. हमने 4 questions discuss कर लिए थे. Hope those questions are clear to you and you have noted down in your notebook. So today we'll start with question number 5 which is write the factors of the following terms. हमें algebraic terms given है, हमने उनके factors लिखने हैं. एक्सप्लेनेशन के टाइम पर मैंने आपको बताया था फैक्टर क्या होते हैं. कोई पर्टिकुलर टर्म्स है तो उसका हर एक सिंगल टर्म, जैसे 7xy स्क्वायर है तो 7xy और दूसरा वाला y स्क्वायर मींस y into y. y स्क्वायर का मतलब होता है y into y, है ना. तो जितने भी अलग अलग पर्टिकुलर सिंगल टर्म है वो उस पर्टिकुलर अलजेब्रिक टर्म, कंप्लीट अलजेब्रिक टर्म के फैक्टर्स होंगे. सो हमारे 7xy स्क्वायर के फैक्टर्स क्या हो गए. एक पार्ट है 7xy स्क्वायर, तो उसके फैक्टर सबसे पहला हो गया 7, उसके बाद आ गया x, उसके बाद हमारा आ गया y स्क्वायर. हम सीधा भी लिख सकते हैं बट y स्क्वायर मींस y into y, तो एक y आ गया फिर दूसरा y आ गया. अगर स्क्वायर लिखा होगा तो y को 2 बार लिख दिया. जिस भी नंबर के आगे स्क्वायर, जिस भी हमारे वेरिएबल के आगे स्क्वायर है वो 2 बार आएगा. सो दीस आर द फैक्टर्स ऑफ 7xy स्क्वायर. नाउ b पार्ट 8x स्क्वायर y. यू ऑल नो द फैक्टर्स. सबसे पहला फैक्टर्स हो गया, फैक्टर हो गया हमारा 8, फिर हमारा हो गया एक हो गया y और फिर हमारा हो गया x स्क्वायर. x स्क्वायर मतलब 1x फिर दूसरा x. सो फैक्टर्स आर 8, x, and y. C part is 9xy. So factors of 9xy are 9, x and y. So this is about factors. Hope this is clear to you. Note it down in your notebook. Discussing question number 6 which is write the coefficients of the following term. Algebraic term हमें given है, पिछले में हमने factors लिखे थे. Now we'll write coefficients. So what are coefficients? हमने डिस्कस किया था any factor of a term, पूरा टर्म given है उसका कोई भी एक फैक्टर बाकी के फैक्टर्स के प्रोडक्ट का कोफिशिएंट होता है. ये हमने डिस्कस किया था. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं इनसे हटके 5xy. कितने फैक्टर्स हैं इसके? 5 है, x है और y. 3 फैक्टर्स हैं 5x और y. अगर 5 की बात करें तो 5 हमारा कोफिशिएंट हो गया बाकी दोनों फैक्टर्स के प्रोडक्ट का, मींस 5 कोफिशिएंट हो गया xy का. ठीक है, x कोफिशिएंट हो गया 5y का. एक फैक्टर जो हम कोफिशिएंट लेंगे बाकी दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो 5 इज द कोफिशिएंट ऑफ xy, x इज द कोफिशिएंट ऑफ 5y, y इज द कोफिशिएंट ऑफ 5x एंड 5 इज द कोफिशिएंट ऑफ xy. तो क्या होता है, कोई भी एक फैक्टर बाकी फैक्टर्स के प्रोडक्ट का कोफिशिएंट होता है. क्वेश्चन पे आते हैं. a पार्ट 12a स्क्वायर b. हमारा अलजेब्रिक टर्म गिवन है 12a स्क्वायर b. तो उसके कितने फैक्टर्स हो गए? पहले तो हमने ब्रैकेट में यहां पे लिख दिए फैक्टर्स. फैक्टर्स हो गए 12 a b. यहां ये हो गए फैक्टर्स. तो पहले तो सारे फैक्टर्स अलग अलग जो है वही फैक्टर वही हमारे कोफिशिएंट हो गए. 12 हमारा कोफिशिएंट होगा a स्क्वायर b का, यहां पे कोफिशिएंट में आ गया 12. a हमारा कोफिशिएंट होगा 12a b का, तो हमारे यहां पर आ गया a. b होगा 12a स्क्वायर का, तो यहां पर आ गया b. a स्क्वायर होगा 12b का, तो यहां पर आ गया a स्क्वायर. अब डबल डबल वाले कोफिशिएंट लेंगे. 12a जो हमारा है ये कोफिशिएंट होगा हमारा ab का, तो 12a आ गया. यहां पर 12a स्क्वायर जो है वो b का कोफिशिएंट होगा, तो ये 12a स्क्वायर आ गया. अब 12b जो है हमारा 12b वो a स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, वो भी आ गया. ab जो है ab एक a ले लिया एक b ले लिया, वो भी हमारा कोफिशिएंट होगा. किसका होगा? 12a का. a स्क्वायर भी हमारा 12 का कोफिशिएंट होगा और 12a भी हमारा a का कोफिशिएंट होगा. सो ये हमारे इतने सारे कोफिशिएंट होंगे इसके. हम इसमें से कुछ कोफिशिएंट भी कंसीडर कर सकते हैं. जैसे 12 हमारा a स्क्वायर b का कोफिशिएंट हो गया, हमारा a जो है वो 12b का कोफिशिएंट हो गया 12ab का. ऐसे a स्क्वायर जो है वो 12b का हो गया और b जो है वो 12a स्क्वायर का हो गया. तो कुछ कोफिशिएंट भी कंसीडर कर सकते हैं, सारे ना लिखे, बिकॉज टोटल तो 10 कोफिशिएंट्स होंगे. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर b पार्ट 13ab स्क्वायर. 13ab स्क्वायर है तो सबसे पहले हम सिंगल सिंगल वाले कोफिशिएंट लिख लेंगे. 13 हमारा कोफिशिएंट हो गया ab स्क्वायर का, 13 हो गया ab स्क्वायर का. a हो गया 13b स्क्वायर का, b हो गया हमारा 13ab का.
और b स्क्वायर हो गया 13a का। तो पहले चार हो गए, 13 हमारा कोफिशिएंट हो गया, a हो गया, b हो गया और b स्क्वायर हो गया। अब 13a जो हमारा है 13a ये हमारा b स्क्वायर का हो गया, तो 13a आ गया। ऐसे ही 13b आ गया, वो हमारा ab का हो जाएगा कोफिशिएंट। ऐसे ही ab आ गया हमारा, ab a और b को 13b का हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा। ऐसे ही ab स्क्वायर आ गया, ये 13 का कोफिशिएंट है। फाइनली हमारा आ गया 13ab हमारा b का कोफिशिएंट है। सो इट विल हैव दिस मेनी कोफिशिएंट्स, 10 टोटल कोफिशिएंट होंगे। सिंगल सिंगल अगर खाली कंसीडर करेंगे तो सिर्फ हम कंसीडर कर सकते हैं 13a b और b स्क्वायर। सी पार्ट 14ab, 14ab की कोफिशिएंट कैसे निकलेंगे? एक तो हमारा 14 हो गया ab का कोफिशिएंट, एक हमारा a हो गया 14b का कोफिशिएंट, एक हमारा b हो गया 14a का कोफिशिएंट। सो 14a और b तो हमारे सिंगल सिंगल वाले हो गए। फिर हमारा 14a हो गया कोफिशिएंट b का, तो 14a आ गया। 14b को हम कंसीडर कर लें तो a का कोफिशिएंट हो गया, 14b आ गया। और ab को अगर हम कंसीडर कर लें तो वो 14 का कोफिशिएंट हो गया। सो इसके टोटल 6 कोफिशिएंट्स होंगे। अगर सिंगल वाले कंसीडर करेंगे तो 14a और b हम कंसीडर कर लेंगे। सो दिस इज अबाउट कोफिशिएंट, राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7 व्हिच इज स्टडी द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड राइट डाउन। हमने ये गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को स्टडी करना है और उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है? If the expression is monomial, binomial, trinomial और polynomial। हमारा जो गिवन एक्सप्रेशन है वो या मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है या पॉलिनोमियल है। बी पार्ट फैक्टर ऑफ ईच टर्म, उसके बाद हमें हर टर्म के फैक्टर निकालने हैं। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म, हर टर्म के कोफिशिएंट निकालने हैं। सो कमिंग टू फर्स्ट पार्ट, इट इज 12xy स्क्वायर। ये एक सिंगल टर्म है 12xy स्क्वायर। और ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो सिंगल टर्म होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल। सो दिस गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज मोनोमियल। एक ही टर्म है, ये पूरा कंबाइंड एक टर्म है, तो ये हमारा मोनोमियल हो गया। फैक्टर्स हम निकालेंगे कैसे? 12xy स्क्वायर है तो हर पर्टिकुलर पार्ट, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हर पर्टिकुलर पार्ट जो होता है वो उसका फैक्टर होता है। जैसे 12 हमारा फैक्टर हो गया, x हमारा फैक्टर हो गया, y स्क्वायर हमारा फैक्टर हो गया। y स्क्वायर होता है हमारा y into y, तो दो बार y हमारा आ जाएगा, y और y। So 12x, y and y are factors. ये हो गए factors. Now coefficient. Coefficient of 12xy square is 12xy square का coefficient क्या होगा? कोई भी एक फैक्टर हम एज अ कोफिशिएंट यूज कर लेते हैं, बाकी के प्रोडक्ट का वो कोफिशिएंट हो जाता है। तो 12 हमारा कोफिशिएंट हो गया xy स्क्वायर का, 12 आ गया यहाँ पे। x हमारा हो गया 12y स्क्वायर का, तो x आ गया। y हमारा हो गया 12xy का, तो y आ गया। y स्क्वायर हमारा कोफिशिएंट हो गया 12x का, तो y स्क्वायर भी आ गया। ऐसे हमारा 12x फैक्टर हो गया y स्क्वायर का, 12x आ गया। 12y हो गया xy का, तो 12y आ गया। 12y स्क्वायर हो गया हमारा x का कोफिशिएंट, तो 12y स्क्वायर आ गया। xy हमारा हो गया 12y का कोफिशिएंट, तो xy आ गया। xy स्क्वायर हमारा हो गया 12 का कोफिशिएंट, तो xy स्क्वायर आ गया। और 12xy हमारा हो गया y का कोफिशिएंट, तो 12xy आ गया। इतने सारे कोफिशिएंट्स होंगे हमारे इस एक सिंगल मोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। सो हमने तीनों पार्ट कर लिए। पहले ये फाइंड आउट किया कि क्या है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल या पॉलिनोमियल। उसके बाद फैक्टर्स निकाले, उसके बाद कोफिशिएंट निकाले। नाउ कमिंग टू बी पार्ट, 7ab - 6cd। एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है। जब दो टर्म होते हैं तो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। तो ये हमारा हो गया बाइनोमियल। बी पार्ट, फैक्टर्स निकाल लें, दोनों के फैक्टर्स अलग अलग निकाल देंगे। दो टर्म्स हैं 7ab और 6cd। 7ab के फैक्टर्स हो गए 7a और b। फैक्टर्स ऑफ 7ab आर 7, a एंड b। 6cd के फैक्टर्स हो गए 6, c, d। तीनों अलग अलग पर्टिकुलर पार्ट्स हमारे फैक्टर हो गए 6, c और d। अब कोफिशिएंट निकाल लें, वो भी दोनों के अलग निकाल लेंगे। 7ab के कोफिशिएंट्स क्या होंगे? देखिए 7 जो हमारा है वो ab का कोफिशिएंट हो गया, तो 7 आ गया। a जो है वो 7b का हो गया, तो a आ गया। b जो है वो 7a का हो गया, तो b एज अ कोफिशिएंट आ गया। 7a पूरा हमारा b का कोफिशिएंट हो गया, तो 7a आ गया। 7b को अगर हम ले लें तो वो a का कोफिशिएंट हो गया, तो वो यहाँ आ गया। ab जो है वो 7 का कोफिशिएंट हो गया, तो यहाँ आ गया। ये कंप्लीट कोफिशिएंट हो गए 7ab के। अब 6cd के कोफिशिएंट निकालें। 6 हमारा cd का कोफिशिएंट है, आ जाएगा। c हमारा 6d का कोफिशिएंट है, तो c आ गया। d हमारा 6c का कोफिशिएंट है, आ गया। 6c हमारा d का कोफिशिएंट है, तो 6c आ गया। 6d हमारा c का कोफिशिएंट है, तो आ गया। और cd हमारा 6 का कोफिशिएंट है, तो आ गया। सो हमारा टर्म बाइनोमियल था, इसके फैक्टर्स और कोफिशिएंट्स हमने निकाल दिए।
Discussing third part of question number 7. 7x plus 9y minus 10z. Three terms का algebraic expression हमें given है. So the algebraic expression having three terms is known as trinomial. देखिए 7x one term, 9y second term और 10z third term. तीन टर्म है तो क्या हो गया ट्राइनोमियल. फैक्टर्स अलग अलग निकाल लेंगे. 7x के फैक्टर्स होंगे 7y x 7, x. 9y के होंगे 9 and y 9, y और 10z के होंगे 10 and z. तो 10, z लिख दिया. अब कोफिशिएंट ऑफ 7x plus 9y minus 10z. तो 7x के कोफिशिएंट होंगे 7 और x. 7 हमारा x का कोफिशिएंट हो जाएगा और x हमारा 7 का कोफिशिएंट हो जाएगा. ऐसे 9y में 9 हमारा y का कोफिशिएंट हो जाएगा और y 9 का कोफिशिएंट हो जाएगा और 10z में 10z का हो जाएगा और z 10 का हो जाएगा. सो दीज आर कोफिशिएंट्स एंड फैक्टर्स. ट्राइनोमियल है, फैक्टर्स हमने निकाल दिए, कोफिशिएंट निकाल दिए. नाउ फोर्थ पार्ट. 3x square plus 7xy plus y square plus xy plus 12. क्लियरली 5 टर्म्स हमें दिख रहे हैं. ऐसा कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके 3 से ज्यादा टर्म्स होते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल. सो दिस इज पॉलिनोमियल. हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है. फैक्टर्स निकालेंगे. पहले 3x स्क्वायर के निकाल दिए. 3x स्क्वायर के फैक्टर होंगे, एक तो 3 हो जाएगा, दूसरा x स्क्वायर होगा. x स्क्वायर होता है x into x, तो दो बार आ जाएगा x और x. तो फैक्टर्स क्या क्या होगा? 3, x and x. ऐसे 7xy आ गया तो 7xy के फैक्टर्स होगा 7, x and y. एक 7 हो गया, x हो गया और एक y हो गया. y स्क्वायर के फैक्टर्स होगा y and y. y स्क्वायर मींस y into y, तो दो फैक्टर्स होगा, एक y और सेकंड वाला y, तो y and y. xy के फैक्टर्स होगा x and y. एक x हो गया, दूसरा y हो गया. 12 तो एक अपने आप में सिंगल नंबर है, न्यूमेरिकल है, तो उसका फैक्टर नहीं है कोई, सिंपल है वो. कोफिशिएंट. अब कोफिशिएंट ऑफ 3x स्क्वायर. 3x स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या क्या होंगे? 3 जो हमारा है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है तो 3 आ गया. 3x अगर हम ले लें तो वो दूसरे वाले x का कोफिशिएंट होगा तो 3x आ गया. x हमारा जो है वो 3x का कोफिशिएंट है तो x आ गया. x स्क्वायर जो है वो 3 का कोफिशिएंट है तो x स्क्वायर आ गया. तो कोफिशिएंट क्या क्या होगा? 3x और x स्क्वायर. 7xy के कोफिशिएंट 7 हमारा xy का कोफिशिएंट है तो 7 आ गया. x हमारा 7y का कोफिशिएंट है तो x आ गया. y हमारा 7x का कोफिशिएंट है तो y आ गया. 7x जो है वो हमारा y का कोफिशिएंट है तो 7x आ गया. 7y x का कोफिशिएंट है तो 7y आ गया और xy 7 का कोफिशिएंट है तो हमारा xy आ गया. तो क्या क्या होगा? 7xy 7x 7y और xy. y स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा y. एक y दूसरे का कोफिशिएंट, दूसरा वाला पहले का कोफिशिएंट, तो सिंपल एक ही कोफिशिएंट हुआ y स्क्वायर का. xy के दो कोफिशिएंट हो गए, x हो गया हमारा y का कोफिशिएंट और y हो गया x का कोफिशिएंट. तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गए x एंड y. सो ये थर्ड पार्ट था, ये फोर्थ पार्ट था. इट इज पॉलिनोमियल. ये एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल है. फैक्टर्स और कोफिशिएंट्स हमने निकाल लिए. फिफ्थ एंड सिक्स्थ पार्ट यू विल ट्राई इट योरसेल्फ. आप ट्राई करेंगे, अदरवाइज वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास. हम नेक्स्ट क्लास में इसे डिस्कस करेंगे. सो विद दिस वी कंप्लीटेड टुडेस क्लास. कीप रिवाइजिंग फॉर योर फर्स्ट पीरियड टेस्ट आल्सो. All the 3 chapters, chapter 1 knowing your number, chapter 2 playing with number and chapter 3 natural number and whole number. उन्हें भी रिवाइज करते रहिए. आपके स्टार्ट हो ही जाएंगे. So keep revising for that also and complete all this work in your notebook. And if you have any doubt related to this, you can clear anytime. So keep doing your work, keep revising. Thank you. Stay fit, stay safe.